वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। तो आज फिर एक करंट फिल्म की रीडिंग करेंगे और उससे पहले कुछ कुछ हो जाए। आजकल और आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जाने के बाद। आजकल याद कुछ आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जाने के बाद। तो यही था। वैसे ही बात ये है कि कल मैंने मतलब बिना सोचे समझे और बिना इंटेंशन से मैंने नहीं गाया था, मतलब ऑटोमेटिक चैनलाइज हुआ, मेरे इंट्यूशन में आया और मैंने गा दिया। मुझे बोल भी याद नहीं थे गाने। तो आपको आपने इतने ध्यान से वीडियो को देखा और गाने के बोल गलत थे, मुझे पता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैंने गाना 5-6 साल पहले सुना होगा, क्योंकि मैं अक्सर गाने सुनता नहीं उतने, तो इसके कारण मैं बोल भूल भी जाता हूँ कई बार। और कल मैंने सोच समझ के गाया ही नहीं था। लेकिन ये इसका लाइन कितना प्यारा है। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जाने के बाद। लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी अच्छा ये हो सकता है, जाने से पहले चले आइए और फिर जाइए, याद आने के बाद। इसमें कम से कम जान तो बच ही जाती है। चलो, ये एक छोटा सा मजाक था और देखते हैं करंट फीलिंग। करंट फीलिंग देख लेते हैं। ये समस्या ये है ना कि आजकल गर्मी बहुत है और इसमें ये दीप जला करके बैठना, वो भी पंखा और कूलर को दूर कर देना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। चलो, फिर भी मैं देख लेता हूँ आप लोगों के लिए।
थॉट लेवल पर या तो कुछ छिपाया जा रहा है या तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, पछतावा होना, रिग्रेट टाइप का फील होना, कुछ गिल्ट टाइप का फील होना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत कुछ या तो मतलब इमोशन छिपाए गए हैं। ओके, इमोशन छिपाए गए हैं। मन बहुत है आने का मन, लेकिन इमोशन और को इतना कंट्रोल किया जा रहा है, या तो परिस्थिति के कारण, या तो खुद ही लगता है कि मतलब छिपा लेने में ही सही है। और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और जो एक्शन के रूप में दिखता है कि भले ही पूरा कमिटमेंट या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन छोटी सी दोस्ती से ही शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, और उनको कुछ मुझे महसूस हो रहा है, मैं उसे मतलब शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा है। अंदर ही अंदर थॉट को इतना दबाया गया है ना, इमोशन को इतना दबाया गया है कि अब वो मतलब जहर बन गया है। मतलब समझो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने से ना जहर जैसा बन जाता है, वो हालत हुई है। और कुछ तो ऐसा भी है जिसमें इसमें गिल्ट है, या कुछ ऐसा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये मुझे कर देना चाहिए था, मुझसे वहाँ मिस्टेक हो गया। ऐसा कुछ थॉट लेवल पर चल रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन मतलब थॉट में पूरा आप घूम रहे हो, और दिल में जो भी भावना है वो पॉजिटिव है, बहुत ही स्टेबल है, और कुछ नया शुरुआत करने का इच्छा है। जिन लोगों की थोड़ी बहुत कुछ समस्या भी हुई होगी, वो भी अब वो दोस्ती के तरफ जाने का सोच रहे हैं कि कुछ स्टार्ट कर दिया जाए। मैं देखता हूँ द मून कार्ड के लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों निकल गया? अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को लग रहा होगा कि आज मैंने अगर कहा होता या सही टाइम पर एक्शन लिया होता तो आज हम साथ होते हैं। ऐसा भी कुछ लग रहा है। ये इस चीज़ का भी पछतावा हो सकता है, और जिन लोगों के साथ में रेजोनेट होगा वो बताइएगा ज़रूर। अच्छा, कार्ड्स तो आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने कैमरा ऐसे सेट किया। बाकी कोई मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से कार्ड मेरे देखने की चीज़ है। और दिखता है कि वही बात है, जो भी कुछ मामला अगर पीछे में हुआ होगा या कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, उसको सॉर्ट आउट करके वो एक शांति चाहते हैं और या चाहती हैं। और इसमें कोई साजिश नहीं है, ये बिल्कुल ही निश्चल वाला भाव है। ऐसा ना समझ लेना कि हाँ अब कुछ साम दाम दंड भेद वाली कोई वैसी बात नहीं है। तो 6 ऑफ कप्स आया है जो क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल को। तो वो दिखाई देता है कि वो सब कुछ भूल कर, या यूँ कहिए कि जैसे एक उथल पुथल से बाहर निकलकर अब वो एक बिल्कुल सॉफ्ट सा, सौम्य सा, निश्चल प्रेम देने और लेने के लिए तैयार हो रहे हैं।
हम्म, पूरा जो फोकस है वो आपके ऊपर है और इसे बहुत ही भावनात्मक और गहराई रूप से देखा जा रहा है, नर्चरिंग एनर्जी से देखा जा रहा है। और ये लग रहा है कि भविष्य में फलीभूत होगा। फलीभूत का मतलब क्या होता है, आप लोग हिंदी से ट्रांसलेट कर लेना मतलब फलीभूत का मतलब समझते हो ना, ये रिश्ता फलीभूत होगा, ऐसा उनके मन में चल रहा है। उन्होंने जो जो मिस्टेक्स किए हैं ना उसको बड़े ध्यान से वो देख रहे हैं, लेकिन ये देखने में एक फेमिनिन एनर्जी काम कर रही है। वहाँ पर कोई प्रकार का वैसा अहंकार नहीं है, मतलब या कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कोई एनालिसिस भी बहुत प्रकार के होते हैं। जब आप एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कि आप घमंड में होकर कर रहे हो, तो यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है बिल्कुल सौम्य और सॉफ्ट एनर्जी में जा कर के। और बहुत हद तक वो व्यक्ति अपने आप को ब्लेम कर रही हैं या कर रहे हैं कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं जिसके कारण से हम दोनों आज थोड़े से दूर हो चुके हैं। मतलब प्यार है, उनको भी पता है कि सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा चाहता है, लेकिन वो जो एक दूरी, एक गैप आया, चाहे किसी कारण से अलग अलग जगह पर आप चले गए या कुछ भी, तो वो शायद ये लग रहा है कि अब जा कर के कह देना चाहिए कम से कम। जब टाइम था तब तो किया नहीं, लेकिन अब ये आशा लग रहा है कि शायद आप खुद आकर के, मतलब आप खुद आकर के उनके पास ये बातें कह दें तो ज़्यादा उनको आरामदायक होगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद वो एक्सेप्ट करने के मोड में ही बैठे हुए हैं। ओके, मैं टोटल आउटकम देख लेता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया हो या सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं किया हो, तो अब समझ ही नहीं आता है कि अब कैसे आया जाए या क्या किया जाए। इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए। तो मुझे तो कन्फ्यूजन कर दिया आप लोगों ने। हाँ, वो बातें हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको लेकर के। तो टेंशन हो रहा है तो सिंपल बात है कि कम्युनिकेशन चाहता है ये व्यक्ति। पास्ट में हुए कुछ आर्गुमेंट्स भी किसी लोग हो सकते हैं और कुछ मिसबिहेव या मिस कम्युनिकेट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किसी चीज़ का मुझे लग रहा है कि पछतावा हो रहा है किसी को। ओके, तो ये चीज़ें हैं। छोटी सी रीडिंग थी, बाकी इसमें थोड़ा बहुत गाना ही है। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद।